जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि ये जो 8 इंडियन नेवी वेटरन्स जो थे कतर में, जिसे अक्टूबर के टाइम में डेथ पनिशमेंट दिया गया था और जिसे बाद में दिसंबर के टाइम में लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट किया गया। अब ये खबर निकल के आ रही है कि 8 इंडियन वेटरन्स को कतर के कोर्ट ने फ्री कर दी है और यहाँ पर जो 8 में से 7 जो है वो ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुके हैं। और इन्होंने यहाँ पर जब दिल्ली एयरपोर्ट बेसिकली जब पहुंचे तो इनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट थी, चैंटिंग कर रहे थे भारत माता की जय। और ये अपने साइड से पीएम मोदी को कांग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि इनका ये मानना है कि ओनली पॉसिबल ड्यू टू पीएम मोदीज इंटरवेंशंस। और इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आपको आर्टिकल्स अभी देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो ये चीजें मॉर्निंग मॉर्निंग को स्टार्ट हुई है। आप देख सकते हैं बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया, कतर फ्रीज 8 एक्स नेवीज वेटरन्स जेल्ड इन स्पाइनिश चार्जेस, जिनके ऊपर जासूसी के चार्जेस थे। थोड़ी कहानी समझेंगे इस वीडियो में, जिसमें से 7 को ऑलरेडी इंडिया भेजा जा चुका है, एक है उसके पीछे कुछ रीजन है, लेकिन कतर की कोर्ट ने यहाँ पर 8 को यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। मतलब रिलीज भारत के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ पर आके ये सभी भारत के जेलों में यहाँ पर जो प्रिजमेंट है, जो इनकी जो सजा जो सुनाई गई है, इसको यहाँ पर इंडिया में अब ये कंटिन्यू करने वाले हैं। कहानी क्या है पूरी इसको समझते हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से 12 फरवरी आज के दिन में यहाँ पर प्रेस रिलीज करते हुए यहाँ पे ये कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलकम्स द रिलीज ऑफ 8 इंडियन नेशनल्स वर्किंग एट फॉर दी दहरा ग्लोबल कंपनी, जिसमें 8 जो भारतीय पूर्व नेविक जो थे यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे, जिसे कतर ने डिटेन किया। फिर फाइनली यहाँ पर 8 को इंडिया रिटर्न करने के लिए यहाँ पर बेसिकली कोर्ट ने कहा। इसके बाद में यहाँ पर ये बात भी कही जाती है, वी अप्रिशिएट द डिसीजन ऑफ द आमिर, जो बेसिकली वहां के प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है। और इस तरीके से कह सकते हैं कि एक इंडिया की यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक जीत हुई है। थोड़ा सा हम इस केस के बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 8 इंडियन नेवी वेटरन्स जो थे, जो बेसिकली जो नाम यहाँ पर है कैप्टन नवतेज सिंह गिल और बाकी जो आप नाम जो देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली दहरा जो ग्लोबल है कंपनी, यहाँ पर एज ए प्राइवेट वर्कर की तरह यहाँ काम कर रहे थे। जो बेसिकली ये इंडक्ट जहाँ पे थे इटालियन U-212 स्टील्थ सबमरीन्स में इंडक्ट थे। और इनके ऊपर देखिए कुछ चीजें तो यहाँ पब्लिश नहीं की गई है, पब्लिक भी नहीं की गई है कि इनके ऊपर क्या चार्ज लगी हुई थी। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जब अक्टूबर 2022 में जब इनके ऊपर एलिगेशन लगा स्पाइनेज यानी जासूसी के, कि ये सबमरीन प्रोग्राम को लेकर ये इजराइल को कुछ इनपुट दे रहे हैं कतर को लेकर। और आपको बताना चाहते हैं कतर और इजराइल के बीच में कभी नहीं बनती है, और जो भी हमास कतर के बीच में जो भी मीटिंग होती है, जो भी समझौते होते हैं, वो कतर में ही होते हैं। कतर की जो सिटी है दोहा, वहीं वहीं पर आपका होता है। और इनके ऊपर चार्जेस लगे। कोर्ट ने ये पिछले साल अक्टूबर में ये बताया कि डेथ पेनल्टी को लेकर जजमेंट दी। और इनके ऊपर डिस्पाइट द सिवियरिटी ऑफ द चार्जेस, कतर ने कभी पब्लिक नहीं किया कि ये किस चार्ज में यहाँ पर डेथ पेनल्टी दी गई है। ये बातें निकल के नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो दूसरे मीडिया आर्टिकल्स में निकल के आते हैं कि इटली और कतर के बीच में एक सीक्रेट सबमरीन डील साइन हुई थी इस बात को लेकर, और ये चीजें कहीं न कहीं आगे चल रही थी। इसी बात को लेकर यहाँ पर इन्हें ये शक था कि जो 8 भारतीय पूर्व सैनिक हैं वो इसकी सीक्रेट को इजराइल तक पहुंचाए इस चीज को लेकर, लेकिन ये पब्लिक नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया आर्टिकल से बताते हैं। और इनिशियली यहाँ पर कतर के कोर्ट ने डेथ सेंटेंस अनाउंस करती है, और इसके बाद में पिछले साल दिसंबर के टाइम में इस डेथ सेंटेंस को टर्न करके इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फाइनली यहाँ पर आज के दिन में 7 जो इंडियन नेवी वेटरन्स है इंडिया आ चुके हैं, और टोटल 8 को रिलीज करने की बात कर दी गई है। इसके पीछे रीजन समझेंगे कि यहाँ पर कौन सी डिप्लोमेसी यहाँ पर काम की है। लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहते हैं ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हुआ। जब ये अनाउंसमेंट हुआ डेथ सेंटेंस को लेकर, उसके बाद में सीओपी की मीटिंग हुई थी, अगर आपको याद होगा दिसंबर के टाइम में, तो उस टाइम में कतर के जो पीएम है कतरी एमीर और प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ये मिलते हैं। क्या बात होती है ये किसी को नहीं मालूम, किसी मीडिया आर्टिकल्स में ये चीजें नहीं, लेकिन हाँ कुछ इमेजेस जो निकल के आती है, इमेज से मालूम चलता है कि जो बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से है, दोनों के बीच में जिस तरीके से बातें हो रही है, इसको लेकर ये मालूम चल रहा था कि बातें पॉजिटिव ही हो रही है। और यहाँ से एक अच्छी सिग्नल आना स्टार्ट हुआ। इसके बाद में जो भी 8 इंडियन नेवी वेटरन्स थे, उनके जो फैमिली पर्सन थे, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये गुहार किए खासकर इंडिया वापस लाने को लेकर। और इस बात पर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यहाँ पर यह कहा कि बिल्कुल हर एक संभव कोशिश की जा रही है 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को भारत लाने के लिए। जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स है, जितने भी दाव पेच है, वो यूज किए जा रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर इंडिया की डिप्लोमेटिक विन हुई, और फाइनली 8 जो इंडियन नेवी वेटरन्स है वो भारत आ चुके हैं। एक बाकी है, 7 इससे ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन इसके पीछे ना सबसे
बड़ा रीज़न है प्रिजन एक्सचेंज ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत में आई होप कि कुछ लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम ना हो। इस ट्रीटी के तहत में बेसिकली ये ट्रीटी 2015 में साइन किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया कतर साइन प्रिजनर एक्सचेंज डील। इस डील में जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि 2015 ट्रीटी विद कतर कैन होल्ड अ होप फॉर इंडियन नेवी वेटरन। जब इसके रिगार्डिंग में जब दिसंबर में जब ये बातें निकली थी उस वक्त भी हमने वीडियो बनाया था और उसमें भी हमने समझाया था इस ट्रीटी को लेकर। इस ट्रीटी में बेसिकली क्या गिवन है कि अगर कोई भी पर्सन, अगर भारत, सपोज कीजिए कि ये भारत का पर्सन है, ठीक है, और ये कतर है, कतर में कोई भी भारत का पर्सन, उसे अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट या प्रिजमेंट की सजा दी जाती है, कारावास की, तो दोनों के बीच में प्रिजन एक्सचेंज ट्रीटी के तहत में अगर भारत चाहे तो यहाँ जो भारतीय जो नागरिक है जिसे प्रिजमेंट दी गई है वो इंडिया ला सकता है और इंडिया में वही जो पनिशमेंट है वो इंडिया में काट सकता है। ये चीजें साइन हुई 2015 में, देख सकते हैं। द पैक्ट अलाउज सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड कतर, ये कतर पे भी लागू होता है। अगर कोई कतर का नागरिक है, भारत पर वो सजा काट रहा है इम्प्रिजमेंट, तो वो कतर जाके वही इम्प्रिजमेंट कतर में भी काट सकता है। ये चीजें दोनों देश के बीच में साइन हुई थी। तो यहाँ लिखा हु हैव बीन कॉन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस टू सर्व देयर सेंटेंसेस इन देयर होम कंट्री। और ये जो चीजें है ना 2003 से पहले नहीं थी। रिपेट्रिएशन ऑफ प्रिजनर एक्ट जो बेसिकली जिसे कहते हैं इन शॉर्ट में, 2003 से पहले बिल्कुल नहीं थी, लेकिन 2003 के बाद में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ में हमने प्रिजनर एक्सचेंज ट्रीटी हमने साइन की। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ हमने की, मॉरिशियस, बुल्गारिया, ब्राजील, कंबोडिया, इजिप्ट, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, श्रीलंका, यूएई, मालदीव्स, थाईलैंड, टर्की, इटली, बोस्निया, ये तमाम जो कंट्री है, इजराइल, रसिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ में। इवन आपका दिमाग चल रहा हो कि कनाडा के साथ में है कि नहीं है, तो कनाडा के साथ में जो है नेगोशिएशन चल ही रही थी। ये कंक्लूजन जो स्टेट है वहां तक नहीं पहुंचा। कनाडा हो गया, हांगकांग हो गया, नाइजीरिया हो गया, स्पेन हो गया, इनके साथ में नेगोशिएशंस अभी भी रिसेंटली चल ही रही है। लेकिन कनाडा के साथ में जिस तरीके से अभी हालात है, हमें नहीं लगता है कि ये जो ट्रीटी है वो आगे कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन जो हांगकांग है, नाइजीरिया, स्पेन है, इनके साथ में ये ट्रीटी आगे साइन हो सकती है। इसमें और भी देश आगे शामिल हो सकते हैं इस ट्रीटी के तहत में। आप पूछेंगे ये कौन सी ट्रीटी जिसके अंतर्गत बेसिकली जो प्रिजनर्स हैं वो एक्सचेंज की जाती है। लेकिन एक ट्रीटी ऐसी भी है जहां पर एक्स्ट्राडीट की जाती है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जिसे कहते हैं। ये भी भारत कुछ देशों के साथ ये एग्रीमेंट साइन है। लेकिन इसके तहत में जो हम बताना चाहते हैं, जो पाकिस्तान है उसके साथ ये ट्रीटी साइन नहीं है, क्योंकि भारत लगातार कहीं ना कहीं हाफिज सईद के अगेंस्ट में डॉजियर दिए है, बहुत सारे प्रूफ दिए हैं अटैक को लेकर, फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान मना करता है। और उसका ये मानना है कि पाकिस्तान से नो बायलैटरल डिपोर्टेशन ट्रीटीज, इस तरह की बातें खासकर पाकिस्तान करता है। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि रिसेंटली एक फैक्टर और भी है जो कतर के साथ में हमने रिसेंटली जो रिलेशन है वो इम्प्रूव किया है। इंडिया ने कतर के साथ में एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर डील को रेन्युअल किया। कितने? 78 बिलियन डॉलर का ये पैक्ट साइन हुआ 20 साल के लिए। तो ये भी चीजें कहीं न कहीं देखिए, किसी भी देश के साथ में अगर हम लोग इकोनॉमिक टाइज स्ट्रांग रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बेनिफिट करता है एज ए बोनस ग्रुप में जियोपॉलिटिकल और फॉरेन रिलेशंस में। यही फैक्टर और भी बहुत सारे रिलेशन है रिसेंटली जो इम्प्रूव हुए हैं। कतर के साथ में जो डिप्लोमेटिक टॉक है, इवन की जो ट्रीटी है, इनका हवाला देते हुए सीओपी की मीटिंग, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो यहाँ पर 8 इंडियन नेवी वेटरन्स फाइनली इंडिया में आ चुके हैं। सो इन तमाम चीजों को लेकर और मॉर्निंग मॉर्निंग की इस अच्छी खुशखबरी को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।